शिवम, रुको ना, अभी तो मैंने ठीक से एडजस्ट भी नहीं किया। बहुत ज्यादा टाइट महसूस हो रहा है। अंजलि, जितना ढीला छोड़ोगी उतना ही हिलेगा। थोड़ा टाइट पकड़ोगी तभी तो मजा आएगा और साउंड भी क्लियर आएगी। बदमाश, तुम हमेशा बात को कहीं और ले जाते हो। मैं माइक की बात कर रही हूँ। और मैं भी तो माइक स्टैंड की ही बात कर रहा था। अब तुम्हारा दिमाग ही डर्टी है तो मैं क्या करूं। वैसे दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्ट प्रो मैक्स। मैं हूं शिवम और मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी दोस्तों का पार्ट 2 में। और आज हम वो बातें करेंगे जो अक्सर लोग अंधेरे में करते हैं। मतलब लाइट्स ऑफ करके? नहीं, दिलों के राज खोलकर। आज हम बात करेंगे फर्स्ट टाइम के बारे में। अंजलि, लोगों को लगता है कि पहली बार हमेशा पेनफुल होता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वेल शिवम, डिपेंड करता है कि पार्टनर कैसा है। अगर पार्टनर एक्सपर्ट हो तो काम आसान हो जाता है। मेरा पहला एक्सपीरियंस तो बहुत ही अजीब था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि डालना कहाँ है। क्या? अरे, पेन ड्राइव लैपटॉप में। मेरा पहला ऑफिस का दिन था। मैं बहुत नर्वस थी। तुम ना हर बात में थोड़ा मिर्च मसाला ज्यादा डालती हो। वैसे दोस्तों, अंजलि की बातों पर मत जाओ। ये दिखती सीधी है पर है बहुत फास्ट। फास्ट तो होना पड़ता है शिवम, वरना आजकल के लड़के तो फिनिश करके निकल भी जाते हैं और पता भी नहीं चलता। ओहो, इतना गुस्सा! लगता है किसी ने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है। चलो, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछती हूँ। शिवम, ये बताओ, तुम्हें बड़ा पसंद है या छोटा? हाँ, सवाल थोड़ा डीप है पर मैं जवाब गहराई से दूंगा। मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि बड़ा दिल हो तो इंसान ज्यादा अकोमोडेट कर सकता है। स्मार्ट। पर अगर बात परफॉर्मेंस की हो तब क्या? परफॉर्मेंस में तो मैं हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहा हूँ, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो या बातों की मैराथन। मैं थकता नहीं हूँ अंजलि, जब तक सामने वाला सेटिस्फाई ना हो जाए। बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो शिवम, पर क्या तुम्हारा स्टैंड भी उतना ही मजबूत है जितनी तुम्हारी जुबान? ट्राई करके देख लो, मेरा स्टैंड कभी लुच-पुच नहीं होता। अच्छा, एक और सवाल, क्या तुम्हें गीली पसंद है या ड्राई? अंजलि, तुम मौसम की बात कर रही हो ना? नहीं। हाँ, मौसम की ही बात कर रही हूँ। अंजलि, तुमने अभी कहा था कि पार्टनर एक्सपर्ट होना चाहिए, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो मजा नए यानी बिगिनर्स के साथ है वो पुरानों में नहीं? नया बंदा थोड़ा अनाड़ी होता है, थोड़ा घबराता है, वो नर्वस टच ज्यादा रियल लगता है। शिवम, घबराहट थोड़ी देर अच्छी लगती है, पर अगर सामने वाला एंट्री ही ना कर पाए तो बंदी बोर हो जाती है। मुझे लगता है कि इंसान को पता होना चाहिए कि बटन कब और कैसे दबाना है। बटन? ओह, तुम वाइब की बात कर रही हो। मैं रिमोट की बात कर रही हूँ शिवम। मूड सेट करने के लिए म्यूजिक, लाइट्स सब कंट्रोल में होना चाहिए। तुम्हें क्या लगा? मुझे तो लग रहा है तुम आज पूरे मूड में हो। चलो ये बताओ, जब तुम किसी लड़के से पहली बार मिलती हो तो तुम्हारी नजर सबसे पहले कहाँ जाती है? उसके पर्सनालिटी पर या उसके पोटेंशियल पर? सच्ची बताओ, मैं सबसे पहले उसके हाथ देखती हूँ। हाथ साफ और मजबूत होने चाहिए, क्योंकि जिन हाथों में पकड़ अच्छी होती है वो हैंडल अच्छा करते हैं। हैंडल? रिश्ते को? और नहीं तो क्या। वैसे शिवम, तुम्हारे हाथ तो काफी बड़े लग रहे हैं। काफी कुछ संभाल लेते होगे एक साथ। मैं मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट हूँ अंजलि। एक साथ तीन चीजें ऑपरेट कर सकता हूँ, पर प्रॉब्लम तब होती है जब सिस्टम ओवरहीट हो जाए। तो थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए ना, या फिर लिक्विड कूलिंग यूज करनी चाहिए। अच्छा अंजलि, एक बात बताओ, रात के 2 बजे हैं, बारिश हो रही है और तुम अपने कमरे में अकेली हो। अचानक लाइट चली जाती है। तुम्हारा पहला ख्याल क्या होगा? किसी को बुलाने का या खुद मैनेज करने का? डिपेंड्स शिवम। अगर ठंड ज्यादा है तो खुद मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, गर्मा गर्मी चाहिए होती है। मैं शायद फोन उठाऊंगी और किसी ऐसे को कॉल करूंगी जो लंबे वक्त तक बात कर सके। मतलब तुम्हें लॉन्ग ड्यूरेशन कॉल्स पसंद है? मैंने तो सुना था तुम्हें शॉर्ट और स्वीट चीजें पसंद है। बातें लंबी होनी चाहिए और काम क्विक होना चाहिए। तुम्हारा क्या सीन है? तुम थक जाते हो या तुम्हारा बैटरी पैक बैकअप देता है? मेरा बैकअप कभी खत्म नहीं होता। मैं तो वो हूँ जो तब तक नहीं रुकता जब तक अगला बंदा ये ना कह दे कि बस शिवम, अब और नहीं सहा जाता। इतना कॉन्फिडेंस? कहीं ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ स्टार्ट ही करते रह जाओ और इंजन गर्म होकर बंद हो जाए। इंजन को गर्म होने में ही तो मजा है अंजलि। जब तक धुआं ना निकले तब तक ड्राइव का क्या मजा। वैसे क्या तुम्हें रफ ड्राइव पसंद है या स्मूथ? रास्ता अगर कच्चा हो यानी बम्पी हो तो थोड़ी रफनेस जरूरी है। स्मूथ तो बोरिंग हो जाता है। थोड़ा धक्का मुक्की, थोड़ा झटका, तभी तो पता चलता है कि हम कहीं जा रहे हैं। दोस्तों, आज अंजलि बिल्कुल खुलकर बातें कर रही है। चलो, एक सवाल जो मेरे दिमाग में बहुत चुभ रहा है।
अंजलि, क्या साइज मैटर करता है? शिवम, ये तो मुझसे पूछ रहे हो। लोग कहते हैं कि दिल बड़ा होना चाहिए, पर सच तो ये है कि अगर जगह कम हो तो घुटन होने लगती है। स्पेस होनी चाहिए ताकि इंसान खुलकर खेल सके। स्पेस मतलब तुम ओपन रिलेशनशिप की बात कर रही हो? नहीं, मैं बेड की बात कर रही हूँ। छोटे बेड पे नींद नहीं आती। तुम्हारा दिमाग हर वक्त नीचे ही क्यों रहता है? क्योंकि नीचे ही तो असली सुकून है। मेरा मतलब है कि फ्लोर पर बैठकर बात करने का मजा ही कुछ और है। अच्छा, तो फिर तुमने कभी पोजीशन बदलने की कोशिश नहीं की? हमेशा फ्लोर पर ही रहते हो? पोजीशन बदलना जरूरी है अंजलि, वरना स्टिफनेस आ जाती है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी साइड में। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में। शिवम, तुम्हारे बाल बहुत बिखरे हुए हैं। क्या हुआ? कोई काम करके आ रहे हो या किसी ने बिखेर दिए हैं? बस समझ लो, थोड़ी कुश्ती चल रही थी। वो क्या है ना, जब तक थोड़ी खिंचतान ना हो बातों में धार नहीं आती। वैसे तुम्हारी लिपस्टिक थोड़ी स्मज लग रही है। कहीं तुमने माइक को ज्यादा क्लोज तो नहीं पकड़ लिया था? श्श, कुछ राज राज ही रहने चाहिए। वैसे भी माइक को जितना करीब रखो, आवाज उतनी ही डीप जाती है। सही बात है। तो दोस्तों, हम इस गहराई को और बढ़ाएंगे, पर उससे पहले अंजलि, क्या तुम तैयार हो हमारे स्पेशल राउंड के लिए, जहां हम कपड़े उतारेंगे? क्या? अरे झूठ के कपड़े, सच्चाई बाहर लाएंगे। कसम से तुम्हें समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यार। शिवम, अभी थोड़ी देर पहले तुमने गहराई की बात की थी, पर सच बताऊं, मुझे लगता है तुम अभी सिर्फ सतह पर ही खेल रहे हो। तुम्हें अंदर उतरने से डर लगता है या रास्ता नहीं मिल रहा? डर? अंजलि, शिवम और डर दो अलग रास्ते हैं। मैं रास्ता ढूंढता नहीं हूँ, मैं रास्ता बनाता हूँ। और रही बात अंदर उतरने की, तो जब तक पानी गहरा ना हो डाइविंग का मजा ही नहीं आता। बस डर लगता है कि कहीं तुम्हारी सांस न फूल जाए। मेरी फिक्र मत करो, मैंने बहुत लंबे सफ़र तय किए हैं। मेरी एंड्योरेंस यानी झेलने की क्षमता तुम्हारी सोच से ज़्यादा है। बस तुम्हारी रफ्तार सही होनी चाहिए। कभी कभी तुम बहुत जल्दी फिनिश करने के चक्कर में रहते हो। अरे वो तो एक्साइटमेंट होती है ना, जब सामने चीज इतनी टेम्पटिंग हो तो कंट्रोल खोना लाजमी है। पर चलो आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। आज हम स्लो जाएंगे, एक एक इंच डिटेल में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट गरम मिजाज। गरम मिजाज? तुम्हें पता है शिवम, लड़कियां बिल्कुल चाय की तरह होती हैं। अगर थोड़ी देर ध्यान न दो तो उबलकर बाहर आ जाती हैं, और अगर ज्यादा छोड़ दो तो ठंडी हो जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें परफेक्ट टेम्परेचर मेंटेन करना आता है? मैं तो वो खिलाड़ी हूँ अंजलि, जो उंगलियों के इशारे पर टेम्परेचर बदल सकता है। मुझे पता है कब धीमी आंच पे रखना है और कब फुल ब्लास्ट करना है। वैसे तुमने नोटिस किया है, जब मौसम गर्म होता है तो कपड़े कितने बोझ लगने लगते हैं? हंसते हुए, थोड़ा ब्लश करते हुए। शिवम, तुम्हारी सुई वहीं क्यों अटक जाती है? बोझ लगते हैं तो उतार दो। मेरा मतलब है मन का बोझ। लोग कितना कुछ छुपाते हैं ना अपने अंदर। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, जब तक वो आखिरी लेयर ना उतरे तब तक असली इंसान बाहर नहीं आता। सही कहा, और आज हम वही आखिरी लेयर उतारेंगे। दोस्तों, अंजलि कहती है कि ये बहुत स्ट्रांग है, पर मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा फोर्स लगाया जाए तो ये कांच की तरह बिखर सकती है। क्या बोलती हो अंजलि, थोड़ा फोर्स पसंद है या जेंटल पुश? फोर्स तो वो लगाते हैं जिन्हें मनाना नहीं आता। जेंटल पुश में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं। जैसे जब तुम किसी बंद दरवाजे को हल्का सा धक्का देते हो और वो क्रीक करके खुलता है, वो साउंड, वो फीलिंग, उफ। वो साउंड। अंजलि, तुमने तो माहौल ही बदल दिया। वैसे दरवाजे से याद आया, तुमने कभी पीछे के दरवाजे से एंट्री ली है? मेरा मतलब है लाइफ में शॉर्टकट्स, या हमेशा फ्रंट गेट से ही आना पसंद है? शॉर्टकट में रिस्क होता है शिवम, लेकिन कभी कभी जब फ्रंट गेट पर भीड़ ज्यादा हो तो पीछे से आना ही समझदारी है। वहाँ सुकून होता है, ज्यादा लोग देखने वाले नहीं होते और आप अपना काम शांति से कर सकते हो। शांति? मुझे तो लगा तुम्हें नॉइस पसंद है। तुम तो कहती थी कि जब तक शोर ना हो तब तक पता नहीं चलता कि काम ढंग से हो रहा है या नहीं। शोर हर जगह अच्छा नहीं लगता। कुछ जगह साइलेंस बोलती है, जैसे जब 2 लोग इतने करीब हों कि सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दें, तब शोर की जरूरत नहीं पड़ती। शिवम, तुम इतना क्यों हिला रहे हो? क्या? चेयर? अरे वो थोड़ा फ्रिक्शन हो रही है ना, तो एडजस्ट कर रहा हूँ। मुझे टाइट स्पॉट्स पसंद है, पर थोड़ी मूवमेंट की जगह होनी चाहिए। तुम्हें टाइट जगह पसंद है या बिल्कुल खुला मैदान? टाइट जगह में एक अलग ही वार्मथ होती है। आप भटकते नहीं हो, आपको पता होता है कि आप कहाँ हो और आपका टारगेट क्या है।
खुले मैदान में तो बंदा खोने का डर रहता है। शिवम, तुम्हारा टारगेट क्या है आज? मेरा टारगेट है तुम्हारे उन पॉइंट्स तक पहुंचना जहां तुमने आज तक किसी को जाने नहीं दिया। मैं आज वो हर सवाल घुसाऊंगा तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें बेचैन कर दे। घुसा कर तो देखो, मैं भी देखूं तुम्हारी बातों में कितना दम है। अक्सर लोग डालते तो बहुत कुछ है दिमाग में, पर निकलता कुछ नहीं। तुम्हारा लेवल क्या है? जूनियर, सीनियर या सीधा प्रो मैक्स? प्रो मैक्स तो सिर्फ नाम नहीं है अंजलि, ये एक साइज है मेरी सोच का। मैं जब किसी चीज में हाथ डालता हूं तो उसे पूरा फिनिश करके ही निकलता हूं। बीच में छोड़ना मेरी फितरत नहीं है, चाहे सामने वाला कितना ही गिल्ला हो जाए। इमोशनल? मुझे लगा तुम वेट बोलने वाले हो। वैसे जब बातें इतनी स्लिपरी हो जाएं तो ग्रिप बनाना मुश्किल हो जाता है ना? तुम्हारी ग्रिप कैसी है? तुम चीजों को पकड़ कर रखते हो या बस थोड़ी देर मजा लेकर छोड़ देते हो? मैं लॉन्ग टर्म प्लेयर हूँ। मेरी पकड़ इतनी मजबूत है कि अगर एक बार मैंने होल्ड कर लिया तो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें लगता है तुम हैंडल कर पाओगी? हैंडलिंग में तो मैं बचपन से माहिर हूँ। मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स को लाइन पर लाया है। तुम तो फिर भी अभी थोड़ा कच्चा लग रहे हो। थोड़ा और पकने की जरूरत है तुम्हें। पक तो मैं तभी जाऊंगा जब तुम थोड़ी गर्मी बढ़ाओगी। अभी तो स्टूडियो का एसी फुल पर है, लेकिन फिर भी मुझे स्वेटिंग हो रही है। तुम्हारी बातों में वो करंट है जो सीधा दिमाग की नसों में जाता है। सिर्फ दिमाग में? मुझे लगा कहीं और भी असर हो रहा है। तुम्हारे बैठने का स्टाइल बता रहा है कि तुम थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हो। क्या हुआ शिवम, कुछ टाइट हो रहा है क्या? टाइट? हाँ, ये सिचुएशन टाइट होती जा रही है। दोस्तों, अंजलि आज बिल्कुल कच्चा चबा जाने के मूड में है, लेकिन मैं भी वो हूँ जो हार्ड कंडीशंस में ही बेस्ट परफॉर्म करता हूँ। जितना मुश्किल रास्ता उतना ज्यादा हार्ड मेरा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन तो ठीक है, पर फ्लेक्सिबिलिटी का क्या? अगर रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो क्या तुम मुंह मोड़ लोगे या फिर हर कोने में जाओगे? हर कोने में जाना तो मेरा फर्ज है। मैं कोई भी स्पॉट खाली नहीं छोड़ता। रिसर्च पूरी होनी चाहिए। अंजलि, तुमने कभी ब्लाइंड फोल्ड ट्राई किया है? मेरा मतलब है आंखें बंद करके किसी पर भरोसा करना। भरोसा बहुत महंगी चीज है शिवम। हर किसी पर आंखें बंद करके झुकना थोड़ा रिस्की होता है। क्यों? क्या तुम चाहते हो मैं अपनी आंखें बंद करूं और तुम अपना मूव चलो? मूव तो मैं कब का चल चुका हूँ। तुम्हें तो अभी तक एहसास भी नहीं हुआ कि तुम कितनी गहराई में उतर चुकी हो। अब तो बाहर निकलने का रास्ता भी मैंने ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉकिंग? मुझे ट्रैप्ड फील करना पसंद है, अगर ट्रैपर तुम्हारे जैसा हो। लेकिन याद रखना, मैं वो मछली हूँ जो जाल ही काट देती है। तुम्हें लगता है तुम मुझे बांध कर रख पाओगे? बंधना तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब बाउंड्री खत्म होती है। चलो एक इमेजिनरी गेम खेलते हैं। मान लो हम दोनों एक एलिवेटर में फंसे हैं। लाइट नहीं है, फैन बंद है, गर्मी बढ़ रही है और एलिवेटर हिल रहा है। तुम पहला काम क्या करोगी? पहला काम, मैं तुम्हारे थोड़ा और पास आऊंगी ताकि मैं तुम्हारी हार्ट बीट सुन सकूं, और फिर मैं धीरे से तुम्हारे कान में कहूंगी, शिवम कुछ करो ना, बहुत सफोकेशन हो रही है। और मैं वही करूंगा जो एक मैकेनिक करता है। मैं औजार निकालूंगा और रिपेयर शुरू करूंगा ताकि हम जल्दी से टॉप पर पहुंच सकें, क्योंकि टॉप का व्यू सबसे बेस्ट होता है। औजार? तुम्हारे औजार काम तो करते हैं ना, या सिर्फ दिखाने के लिए हैं? मेरे औजार हमेशा ऑयल्ड और रेडी टू यूज रहते हैं। कभी कंप्लेंट नहीं आई। आज तक जिसने भी मेरा वर्क देखा है वो फैन हो गया है। फैन या एग्जॉस्ट? क्योंकि तुम्हारी बातों से तो गर्मी इतनी बढ़ गई है कि अब एग्जॉस्ट की जरूरत है। शिवम, तुम्हारे चेहरे पर वो शांति क्यों है? क्या तुम कुछ प्लान कर रहे हो या सिर्फ वेट कर रहे हो सही मौके का? सही मौका आता नहीं है अंजलि, सही मौका खड़ा किया जाता है। और मैंने तो कब का सेटअप तैयार कर लिया है, बस अब एक्शन की देरी है। एक्शन? मुझे एक्शन मूवीज पसंद है। थोड़ा ड्रामा, थोड़ी चीख पुकार और एक हैप्पी एंडिंग। तुम्हारी एंडिंग कैसी होती है? सुख शांति वाली या बिल्कुल शैटरिंग? मेरी एंडिंग ऐसी होती है कि लोग अगले पार्ट का इंतजार करते रह जाते हैं। इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नींद अच्छी आती है। वैसे क्या तुम्हें रात का खाना पसंद है या सुबह का नाश्ता? मुझे तो मिडनाइट स्नैक्स पसंद है। जब सब सो रहे हों तब कुछ चोरी छुपे खाने का मजा ही कुछ और है। वो जो क्रंच होता है ना अंधेरे में, उफ, वो सीधा दिल को लगता है। मिडनाइट स्नैक्स? तो आज रात तुम्हारा क्या खाने का इरादा है? कुछ हल्का फुल्का या कुछ हैवी जो पूरी रात पेट भरा रखे? आज मेरा मन कुछ डिफरेंट ट्राई करने का है, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी टेस्ट नहीं किया। शिवम, क्या तुम्हारे पास कुछ स्पेशल है मेरे लिए?
स्पेशल मेरे पास वो है जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, पर उसके लिए तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या तुम फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार हो? एडजस्ट तो मैं कर लूंगी, पर तुम्हारा ऑफर उतना बड़ा होना चाहिए कि मुझे वर्थ इट लगे, समझे? ऑफर तो इतना बड़ा है कि तुम हैंडल करते करते थक जाओगी, पर तुम्हारा दिल नहीं भरेगा। चलो बातों को थोड़ा और पर्सनल करते हैं। अंजलि, तुमने कभी किसी को फोर्स किया है अपनी बात मनवाने के लिए? फोर्सिंग में मजा नहीं है शिवम, मैं मैनिपुलेशन करती हूँ। मैं ऐसी ट्रीट देती हूँ कि सामने वाला खुद ब खुद वही करता है जो मैं चाहती हूँ। जैसे अभी तुम वही बोल रहे हो जो मैं सुनना चाहती हूँ। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जाल में फंस रहा हूँ? अंजलि, शायद तुम्हें पता नहीं कि शिकारी खुद शिकार बनने का नाटक कर रहा है ताकि शिकार थोड़ा क्लोज आ जाए। ओह, तो तुम शिकारी हो? फिर तो मुझे थोड़ा सावधान, केयरफुल रहना पड़ेगा, कहीं तुम मुझे दबोच न लो। दबोचना तो पुराना स्टाइल है, मैं तो कंज्यूम करता हूँ पूरा का पूरा। एक बार जो मेरे वश में आ गया वो फिर कहीं और का नहीं रहता। वश? बड़े भारी शब्द यूज कर रहे हो, पर याद रखना शिवम, जो ज्यादा ऊपर उड़ते हैं उन्हें नीचे आते वक्त क्रैश लैंडिंग का डर रहता है। क्या तुम्हारे पास पैराशूट है? मेरा पैराशूट हमेशा ओपन रहता है जब जरूरत होती है, पर फिलहाल मुझे लगता है हमें फ्री फॉल का मजा लेना चाहिए, बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी डर के। बिना प्रोटेक्शन के? ये तो थोड़ा रिस्की हो सकता है ना। आजकल के जमाने में बिना प्रोटेक्शन के फॉल करना, लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना, हमारा काम है करना, और जब हम करते हैं तो लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। क्या बोलती हो, अगले लेवल पर चलें? अगले लेवल पर जाने से पहले मुझे ये तो देखने दो कि तुम इस लेवल पर कितना टिक सकते हो। बातें करना आसान है शिवम, पर परफॉर्म करना वो हर किसी के बस की बात नहीं। परफॉर्मेंस की चिंता मत करो, मैंने प्रैक्टिस बहुत की है। मैं तो वो इंजन हूँ जो जितना चलता है उतना ही स्मूथ होता जाता है। तुम बस ऑयल चेक करते रहना। ऑयल तो फुल है शिवम, बस अब इग्निशन की देरी है। क्या तुम चाबी घुमाने के लिए तैयार हो? चाबी तो कब की घूम चुकी अंजलि, अब तो बस रेस देनी बाकी है, और जब मैं रेस देता हूँ तो स्पीडोमीटर टूट जाता है। स्पीडोमीटर टूटे या कुछ और, मजा तो तभी आएगा जब हम डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। वैसे तुम्हारी डेस्टिनेशन कहाँ है? क्योंकि मैं तो अभी सिर्फ शुरुआत महसूस कर रही हूँ। मेरी डेस्टिनेशन वहाँ है जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है, और अभी तो हमने सिर्फ इंजन वार्म किया है, असली राइड तो अब शुरू होगी। तो फिर देर किस बात की? चलो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मुझे दिखाओ कि तुम्हारी बैकअप में और क्या क्या है। टेबल की तरफ झुकते हुए, बैकअप में इतना कुछ है कि ये 50 मिनट कम पड़ जाएंगे, पर चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल गियर कैसे शिफ्ट किया जाता है। बाकी बातें छोड़ो, मुझे लगता है अब ऑडियंस बोर हो गई होंगी, पॉडकास्ट कुछ ज्यादा लंबी हो गई है। गाइस, बताओ कि पार्ट 3 आना चाहिए? कमेंट में पार्ट 3 लिखें। और हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए पॉडकास्ट प्रो मैक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सी यू ऑल, बाय।